गांव का होना और गांव में होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये मिट्टी केवल धान नहीं देती है हमें, ये समाधान भी देती है। इस कान में पर्दा सुनने के लिए था, लेकिन इसको हमने फिल्टर बना लिया कि हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। अब तो कबूतर भी नहीं दिखते, भेजे क्या संदेश। मैं ठेठ गांव से हूं, संथाल पगना के गांव से हूं। मैं अक्सर मानता हूं कि हम लोग सब की जड़ें गांव में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान सीमेंट से बन ही नहीं सकता है भाई, वो मिट्टी से ही बनेगा। सीमेंट की फैक्ट्री पहली बार 18वीं सदी में आई है भारत में। तो हम सभी गांव से हैं। हमने भले शहरों में जाकर अपनी मुट्ठियों में सीमेंट जमा लिया और उस पर महल खड़ा करने लगे, अट्टालिकाएं खड़ा करने लगे, लेकिन उसके नीचे जड़ों में अभी भी कहीं न कहीं गीली मिट्टी है। इसलिए अभी आप सूख नहीं रहे हैं। इसलिए आप ऐसे पंडालों को भर देते हैं इसी कारण कि अभी भी कहीं न कहीं आप में वो जो आज के युवा हैं जो 80, 90, 120, 140 के स्पीड से बाइक घुमाते हैं, इसके बावजूद भी कहीं न कहीं उनके अंदर कलकल कलकल कहीं न पानी बहता है गंगा का, इसीलिए ये सब बचा हुआ है अभी तक। तो एक हम जैसे लोग जो निर्वासित हो गए गांव से, जो सिद्धि की जमीन छोड़कर प्रसिद्धि की ओर जाने लगे, शहरों में बड़ी संभावनाएं ढूंढने लगे, ऐसे लोग जब वहां पहुंचे तो न गांव के रहे न शहर के हुए। और मैं अक्सर कहता हूं कि गांव का होना और गांव में होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये अलग अलग बातें हैं। तो वहां से एक कवि, जब मेरे जैसा, अभी तो आप में से बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे जैसे कई युवा भी यहां बैठे हुए हैं, जब 10 साल 15 साल के संघर्ष के बाद कभी एक कवि गांव जाता है, वहां से कुछ दृश्य निकल के कैसे आते हैं कि मेरे गांव का बरगद मुझको सुना रहा था हाल। जब मैं पहुंचा कि मेरे गांव का बरगद मुझसे सुना रहा था हाल, कितनी सखियां अरे झूल के झूला चली गई ससुराल, हाय चली गई ससुराल, कि किससे दिल का हाल बताएं, किससे लिपट कर रोए हम, किसके कांधे लोरी लिखी है, धर के माथा सोए हम, धर के माथा सोए हम। अभी देखिए कि किस तरह से पर्यावरण और वातावरण बदला है। कुछ दिन पहले एक निपाह वायरस आया था, पंछियों के खोट देने से जो कह रहे थे कि लोग भाई, तो मेरी माँ ने आम के सीजन में फोन किया तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि अभी फल फूल मत खाना वृक्ष में लगे हुए जहां पर जिसको पंछियों ने जूठा कर दिया है। वहां से देखिए तो मेरी माँ ने कहा कि अब है कहां पंछी, अब तो दिखते ही नहीं है। तो वहां से एक पंक्ति निकल के आती है कि कैसे मुहावरे बदल गए हमारी स्वार्थ लोलुपता में, कि छींट के दाना सो जाते हैं, अब चिड़िया चुगे न खेत, कि छींट के दाना सो जाते हैं, अब चिड़िया चुगे न खेत, अरे मेरी गोरैया मर गई शायद, फाक के सूखी रेत, हाय फाक के सूखी रेत। और क्या है कि कहाँ गए पनघट और गोरी, जिसके पिया परदेस, कहाँ गए पनघट और गोरी, जिसके पिया परदेस, अब तो कबूतर भी नहीं दिखते, भेजे क्या संदेश, हाय भेजे क्या संदेश। एक पंक्ति है कि हमेशा
कहानियों में, कथाओं में गांव को एक रोमानी दुनिया बना के दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। समय बदला है तो गांव भी बदले हैं। कैसे बदले हैं कि खौल रहा है नदी का पानी, डालूं कैसे पांव। आज जो वैमनस्य है, जो राजनीतिक संघर्ष है, विचारधाराओं का संघर्ष है, आर्थिक संघर्ष है, हर व्यक्ति के अपनी अपनी सामाजिक वर्चस्व की लड़ाइयां हैं, उन सब में कैसे मिट्टी पिस के किस तरह से कपूर होकर उड़ी जा रही है, किस तरह से गांव बदल रहा है कि खौल रहा है नदी का पानी, डालूं कैसे पांव। जाने किसने अरे आग लगा दी, जलने लगा मेरा गांव है रे, जलने लगा मेरा गांव। दो पंक्तियां उन लोगों के लिए। अभी गुजराती भाषा के कई कवियों ने, कई बड़े कवियों ने, कई प्रतिभाशाली कवियों ने यहां कितना कुछ सुनाया, लेकिन मैं गुजराती भाषा नहीं के बराबर भी समझता हूं, लेकिन मैं सुन रहा था और आनंद उठा रहा था। आखिर क्या कारण है कि एक हिंदुस्तान एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहा है, एक दूसरे की बोली क्यों नहीं सुन पा रहा है? इस कान में पर्दा सुनने के लिए था, लेकिन इसको हमने फिल्टर बना लिया कि हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। ये हमारा है, हमें सुनना है, ये हमारा है, हमें सुनना है। हमने इसका गलत प्रयोग शुरू कर दिया, जबकि एक दूसरे की बोली सुननी चाहिए थी। तो वहां से निकलता है कि आप में से कितने लोग इतने प्रतिभाशाली हैं जिनको पूरी दुनिया को सुनना चाहिए था, लेकिन कई मीडियोकर्स ऐसे हैं जिनको बड़ा मंच मिल जाता है कम मेहनत में, तो उसे पूरी दुनिया सुनने के लिए अभिशप्त हो जाती है कि भाई सुनना ही है, बड़े मंच है, तो वहां अभिशप्त है पूरी दुनिया सुनने के लिए कि भाई अब बड़े मंच पर बड़े लोग हैं, सुनो। वहां से मैं कहता हूं उन लोगों के लिए जिन्हें दुनिया सुन नहीं पाई प्रतिभाओं के बावजूद भी, कि जो गमलों में खिलते फूलते कहां कहां सजू जाते हैं। बापू, अगर एक गांव से चला लड़का यहां तक नहीं पहुंचता, अगर आपको आशीर्वाद नहीं मिलता, तो ये लोग कभी सुन नहीं पाते हम लोग जैसे लोगों को। मुझसे ज्यादा अच्छा लिखने वाले, गाने वाले गांव में बैठे हुए हैं, कहां उससे हम सुन पा रहे हैं कि जो गमलों में खिलते फूलते कहां कहां सजू जाते हैं। हम जंगल के फूल हैं बाबू, खिले वहीं झड़ जाते हैं, खिले वहीं झड़ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक जिजीविसा है। ये मिट्टी केवल धान नहीं देती है हमें, ये समाधान भी देती है, केवल धान नहीं देती है। तो ये एक उम्मीद देती है, एक जज्बा देती है कि नहीं चलो लड़ो। मैं यूपीएससी की तैयारी करने जब अपने गांव से दिल्ली आया था, तो हम लोग रेल चढ़ के नहीं आए थे, मैं रेल की पटरियां रौंदते हुए आए थे, हम झोला उठा के। हम लोग झोला उठा के कहीं जाने वाले नहीं थे, आए थे तो वहां से कि आंधी और तूफान घटा से सबसे बिना डरे, एक दिया जलता दहरी पर सारी रात लड़े, है कि सारी रात लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।